रिश्ता नहीं भी है तो कम से कम इंसानियत का ही भरम रख लेती, या इस बात का भरम रख लेती जब मैंने आपको अम्मी कहा और समझा। लगता है चोट का असर काफी गहरा लगा है। सही कह रही है। असर वाकई बहुत गहरा हुआ है इस बार। कहना क्या चाह रही हो? आप अच्छी तरह से जानती है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या कर रही हूँ, या आप मेरे साथ क्या करना चाह रही। मुझे उस बच्चे की तरह महसूस हो रहा है जिसे झूले से निकालकर सड़क पर फेंक दिया जाता है। इतनी नफरत करती हैं आप मुझसे कि मेरी इज्जत को दांव पर लगा दिया। अगर मैं वाकई आपकी अपनी बेटी होती तो यही सब कुछ करती मेरे साथ। सुनो लड़की, मेरे और भी बहुत से झमेले हैं। तुम्हें मोहब्बत करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है और ना ही नफरत करने के लिए ताकत। और हो सकता है मुझे बताने में भूल चूक हो गई हो, इसलिए तुम कहीं और पहुंच गई। सो मेरी क्या गलती है? और वैसे भी तुम्हारी एक हाँ से हमारे सारे मसले हल हो सकते थे, लेकिन नहीं। तुम्हें क्यों फिक्र होगी इस बात की? तुम्हारी बला से हम सब बर्बाद हो जाएं, लेकिन तुम किसी की मदद नहीं करोगी। इसीलिए तड़पती रहो मजलूमों की तरह, जैसे हमेशा अपनी बात मनवाती आई हो आरिफ से, है ना? अब भी पड़ी रहो वैसे। अरे वाह, ड्राइंग तो बड़ी अच्छी है तुम्हारी। लाइन भी बहुत नीट है। क्या हॉबी है तुम्हारी? जी, हॉबी है क्या? ये लो, ये दर्द और इन्फ्लेमेशन की दवा है, ये लेनी है आपने जब भी आपको दर्द हो, ठीक है? अपने बैग में रखना। आंटी, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तुम्हारे लिए जरूरी है। बल्कि अभी खा लो पानी। ये लो। आप लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। इट्स ओके। शर्मिंदा तुमने किया है हमें एक्चुअली बेटे। कोई भी ऐसी बात हो आइंदा सबसे पहले तुम हमें कॉल करके बुलाओगी। मैं समझ रही थी कि घर चली गई है, जल्दी रेस्ट कर रही होगी, क्या पता था इसके साथ कोई मुश्किल पड़ी है। कहाँ गई थी तुम, बताओ? छोड़े आंटी, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। अरे बता दो, खुद को खुशकिस्मत समझो, वरना इस घर में पूछने की आदत तो किसी को भी नहीं है। और अगर कोई पूछता भी है तो जाहिरी जख्म देखकर, अंदर के घाव तो किसी को नजर ही नहीं आते। ऐसा कब हुआ था ऐमन कि मैंने तुमसे पूछे बगैर कोई भी काम किया हो, तुमसे तुम्हारी मर्जी ना पूछी हो या तुम्हारा हाल ना पूछा हो? बहुत अमेजिंग है ना आप लोग। तो शादी से पहले मुझसे मेरी पसंद ही पूछ लेते, और या फिर अपने बेटे से मुझे छोड़ने की वजह। माँ बाप जैसे भी है ना, कदर करो उनकी।
क्योंकि जब वो नहीं रहते ना तो मेरे वाला हाल होता है। चले मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। ओके बेटे, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह की कहाँ रख दी हैं पेपर? अब्बू, आपसे बात हो सकती है? हाँ बोलो बेटा, सब ठीक तो है ना? परेशान क्यों? नहीं अब्बू, कुछ भी ठीक नहीं है। वो आपको पता है अरीज आप साहिबा, अपना काम छोड़ के यहाँ क्या करने आ गई हो? वो अब्बू ने बुलाया था, उनको कुछ काम था। आप मुझे बोले क्या काम था? जाओ यहाँ से। जी। क्यों भेज दिया बच्ची को? इसकी फिक्र छोड़े, मैं ही इस घर से जा रही हूँ। क्या हो गया है तुम्हें सीमा? तुम जानती हो मैं आजकल परेशानी के किस आलम से गुजर रहा हूँ। बकार की नौकरी बैठे बिठाए चली गई है, उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पे है। ऐसे वक्त में मेरा साथ देने के बजाय तुम ऐसे करोगी? बहुत दे दिया आपका साथ, बहुत सह लिया, बहुत सुन लिया। और ये साहिबा, ये भी आपकी वजह से अरीज के नक्शे कदम पर चल रही है। और अरीज सिकंदर के घर जा पहुंची है। क्या? जी हाँ। अब जाने वो वहां क्या करने गई थी? धमकाने गई होंगी। मैंने फोन किया तो घबरा गई और घबरा के सड़क पर गिर गई और बहाना कर दिया कि कार एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ये बताएं कि दूसरों के कर्मों का खमियाजा मैं कब तक भुगतती रहूंगी? पैसे गए आपकी वजह से, घर गया आपकी वजह से, और अब ये इज्जत जाएगी आपकी बेटी की वजह से। इसमें मेरा और साहिबा का क्या कसूर बताइए? हरीश को वहां हरगिज नहीं जाना चाहिए था। मैं करता हूं बात उससे। क्या बात करेंगे उससे आप ही ने कहा था ना कि मर्द बन के दिखाए। अब घर से बाहर निकल गई है ना, तो करेगी अपनी मनमानी। मैं तो कहती हूँ बस आप मुझे ही बख्श दें, माफ कर दें आप मुझे। थक गई हूं मैं लोगों को सफाइयां दे देकर, सिर्फ इसलिए कि मैं सुतेली हूं। जब चाहे आप लोग मुझे कटहरे में खड़ा कर दे। अरे माफ करें मुझे नहीं रहना इस घर पे, बहुत हो गया। आंटी खाना लग गया है, आ जाए। मुझे 2 मिनट दे दो बेटा, मैं जल्दी से नमाज पढ़ के आती हूँ। आप शुरू करो, ठीक है? ठीक है। ओके। ज़ैनब, जी तुम नीचे खाना लगा दो, आंटी नमाज पढ़ के खाएंगी। ठीक है। हम खाते हैं। ओके।
अरीज! ज़ैनब! दरवाजा खोलना बेटे, लॉक हो गया है। मैं निकालूं। चची जान नहीं आई अभी तक खाने के लिए? हाँ, काफी देर हो गई है, मैं जाके देखती हूँ। ज़ैनब! ज़ैनब! आंटी, अरे अरे बेटे, दरवाजे की चाबी ला के दरवाजा खोलो, बाहर से पता नहीं कैसे लॉक हो गया, मैंने तो लॉक भी नहीं लगाया। लॉक हो गया? आंटी, मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा है। प्लीज ना जल्दी खोलना बेटे, मुझे बहुत घबराहट हो रही है बेटे, प्लीज ना जल्दी खोलना। अरीज, क्या हुआ? आंटी अंदर है लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा है, शायद लॉक हो गया है। गॉड, वो तो परेशान हो गई होंगी, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था ना। चाबी? ज़ैनब, ज़ैनब चाबियां लेकर आओ जल्दी से। एमन बारी, चाबियां अपनी जगह पर नहीं है। हेलो। हेलो अफान, वो आंटी बाथरूम में थी और दरवाजा लॉक हो गया है और चाबियां भी नहीं मिल रही हैं। कब से बंद है? अरीज का है? अरीज, वो बाहर बैठी खाना खा रही थी। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं किसी को लेकर आ रहा हूँ। ओके। अब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आई डोंट नो कैसे हो गया, मैं तो कभी दरवाजा लॉक करके बाथरूम में जाती नहीं हूँ, तुम्हें पता है मुझे बंद जगहों से घबराहट होती है, आई एम क्लैस्ट्रोफोबिक। पता नहीं कैसे वसूल करने गई थी ना। अफान, अगर तुम्हें उनकी देखभाल के लिए पैसे भरने का इतना ही शौक है तो किसी ढंग के बंदे को रखो ना, जो कम से कम इनका ख्याल तो रख सके। नहीं बेटे, इसका कोई कसूर नहीं है, ये तो यही थी मेरे साथ, मैंने खुद भेजा इसे खाना खाने के लिए और बस वसूल करने के लिए अंदर गई हूँ। प्लीज। मैं चलती हूँ। अरीज, 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 अरीज प्लीज स्टॉप। कहाँ जा रही हैं आप? मुझसे यहाँ रुका नहीं जाएगा। ईमन बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं शायद अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। आप अपना काम बहुत अच्छी तरह कर रही हैं और जो कुछ भी हुआ है वो अनजाने में हुआ है ना। ये लॉक का प्रॉब्लम तो बहुत दिनों से चल रहा है और मैं मम्मी को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो लॉक कभी भी नहीं दबाती। इट्स ओके। प्लीज मुझे जाने दे, मेरा ही कसूर था क्योंकि हमेशा मैं ही कसूरवार होती हूँ। अरे जिस तरह हर चीज का कसूर अपने सर थोड़ी ले लेते हैं। अगर इसमें किसी का भी कसूर है तो वो मेरा है। मुझे ये लॉक पहले ही चेंज करवा देना चाहिए था। अगर अपना कहती हो तो अपना समझा भी तो करो। सॉरी, लेकिन मैं और चुप नहीं रह सकता। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें इस तरह देखते हुए कि तुम हर चीज से खुद अकेले लड़ती रहती हो। अगर अपना प्रॉब्लम, अपना दुख शेयर नहीं कर सकती तो कम से कम दूसरों को खुद से दूर तो मत धकेलो। अरीज,
Will you look at me? Thank you. मम्मी को जरूरत है तुम्हारी, और जिस तरह तुम उनका ख्याल रखती हो शायद मैं कभी भी ना रख पाऊं। प्लीज रुक जाओ, प्लीज। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रही। बाजार जाती हूँ, बगैर कुछ खरीदे ही लौट आती हूँ। राफी, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझे नौकरी से निकाला गया है। हाँ, तो ये तो मैं जानती हूँ ना। लोग तो यही समझते हैं कि कुछ किया ही होगा। और कब तक इस तरह हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? मैं सुबह का घर से निकला हुआ, अभी कुछ देर पहले वापस आया हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं कोशिश नहीं कर रहा? कल एक इंटरव्यू की कॉल भी है, अपनी हिम्मत से बढ़कर कोशिश कर रहा हूं यार। अब्बा जी को भी तो पता ही है ना, उन्होंने मदद के लिए कहा। और आपकी बहन नौकरी करने के लिए बाहर जा सकती है, लेकिन आपको पूछने के लिए नहीं आ सकती। सच बात तो यह है कि इस घर का रुख कोई तुम्हारी वजह से नहीं करता। और किनसे उम्मीदें लगाकर बैठी हो तुम? उस बाप से जिसके पास अपना घर खाली करने के लिए सिर्फ 7 दिन बचे? या उस बहन से जो घर से नौकरी करने इसलिए निकली है ताकि इस बीमार शख्स की तबीयत पर मजीद बोझ ना पड़े? क्या 7 दिन? अरे 7 दिन में इंतजाम कैसे करेंगे वो? अब मुझे तो नहीं पता थी ये बात। इसलिए कहता हूं कि जब आधी मालूमात हो ना, तो गैर जरूरी बहस नहीं करनी चाहिए। कौन सा तुमने सबको फोन करके कहना है कि हमारे घर आकर रह लें? फालतू के हैं क्या हम? चलो, एक एक चीज उठा के फेंको, कुछ बचना नहीं चाहिए। उठाओ, फेंको, कोई चीज बचनी नहीं चाहिए, सब उठा के फेंको। अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ है? कौन लोग हो तुम? तोड़ो शीशा, तोड़ो। अरे क्यों तोड़ो? क्या हो रहा है ये सब कुछ? हाँ, निकले आप लोग यहाँ से। हम बॉस के ऑर्डर की खिलाफवर्जी नहीं कर सकते। भाड़ में क्या तुम्हारा बॉस और उसके ऑर्डर्स? फोन मिलाओ उसे। मेरी बात करवाओ। बॉस, आई एम श्योर मेरे आदमी पहुंच गए होंगे वहां। उन्हें आपकी मदद के लिए भेजा है। इतने दिन हो गए ना आप लोगों को नोटिस दिए हुए, लेकिन आप लोग हैं कि घर खाली ही नहीं कर पा रहे। तो आई थॉट कि शायद सामान वामान उठाने में थोड़ी मदद चाहिए होगी। अबू, अपने इन भाड़े के गुंडों से कहो कि अभी और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या बात है, जरूर। वैसे भी तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ? वैसे कोई और मदद चाहिए हो तो कहना मत भूलना। अमजद को फोन दो। जी भाई। जो जहां से उठाया था वहीं वापस रख दो और वापस आ जाओ अभी। ओके बॉस। सामान दोबारा रखो और पहले से बेहतर करना। यार तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं खुद रख लूंगा, जाओ। अरे अंकल, आप बेफिक्र रहें, पहले से ज्यादा सेट होगा। सही रखो। अरे निकालो उन्हें, मैं कह रहा हूँ। अरे चाचा, आराम से जा रहे हैं। चलो, आ जाओ। चलो निकलो, चलो।
चलो। अजीब लोग हैं यार। अरे भाई, आपसे किसने कहा था इनसे सूद पे पैसा उठाने के लिए? बस वो आपसे मतलब ये हमारे घर का मसला, आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। ऐसा भी क्या हो गया बहन? ये किस किस्म के गुंडों से पाला पड़ गया आपका? अरे बहन क्या बताऊं, मुझे तो लगता है मैं वक्त से पहले ही बूढ़ी हो जाऊंगी। ये जो कुछ भी चल रहा है ना, ये इस लड़की की कर्म नवासी है। वैसे माजरा क्या है अरे भाई? मुझे तो लगा आपके सारे मसले हल हो गए। आप कहना क्या चाह रहे हैं वो कहिए। गलत मत समझिए अरे भाई, वो असल में एक दो बार बच्ची को घर छोड़ने आए थे ना आपके बॉस, तो कुछ उड़ती उड़ती सुनने में भी आई थी कि रिश्ता डाल दिया उन्होंने। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही। आप फिलहाल जाइए यहाँ से। आप भी जाइए बीबी, जाइए। तुम लोग अंदर चलो चलो। देखिए भाई, आप परेशान ना हो, जिस घर में बेटियां हो वहां ऐसी बातें होती ही हैं। जी 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 जी, आप जाइए, तशरीफ ले जाइए। चलो ना अंदर। कमाल, किसी दो टके की नौकरी के लिए यूं धक्के खाना, इसके लिए तैयार हो, मगर वो शादी जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है उसके लिए हाँ कहने के लिए तैयार नहीं। क्या बात। वैसे ये नौकरी कर कहाँ रही हो जान सकता हूँ? मैं आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझता। पता है, ऐसे ही ख्यालात ना तुम्हारे बाप के भी थे। अब उसको तो उसके बेटे के जरिए पैगाम भिजवा दिया है मैंने। तुम्हारा भाई खुद के लिए नई नौकरी ढूंढ रहा है बेचारा। डरता हूं कहीं यही हाल तुम्हारा हो गया तो। अरे ये शादी तुम्हारी दुनिया बदल सकती है, एक बार फिर सोच लो। चलता हूं। अब्बू, आप ये सब क्यों उठाने लाई छोड़े? छोड़ दो, मैं कर लूंगा, तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन अब्बू मैं कर लूं। मुझे जितना कहा है उतना करो, और जितने की तुम्हें इजाजत है उससे ज्यादा करने की कोशिश मत किया करो। वो क्या हो गया है? आप नाराज क्यों हो रहे हैं? कोई गलती हो गई है मुझसे?
नहीं बेटा, मुझसे गलती नहीं हुई है, गलती तो मुझसे हुई है। और अब तो शायद वक्त भी बहुत कम रह गया है। तुम जाओ, मैं कर लूंगा। जाओ जाओ ना आरिज। बहुत गर्मी हो गई है, अचानक मौसम बदल गया है। सुने, आप यहाँ छाव में आ जाए, वहां धूप में क्यों खड़ी हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ। क्यों फजूल में धूप में खड़ी हुई हैं? बेहतर आ जाए, आज ओके। अरीज, क्या सोच रही हो बेटे? आंटी, मैं सोच रही थी कि आप लोग मुझे घर छोड़ देते, मैं आप लोगों के साथ जाते हुए अच्छी कहाँ लगूंगी। क्यों भाई, क्या घर वाले एक साथ बाहर नहीं जा सकते? हम घर वाले हैं आपके। मैं दूसरी गाड़ी में बैठ जाती। आप लोगों ने एमन को दूसरी गाड़ी में बिठा दिया है। जानती तो हो कि वो हमारे साथ ज्यादा बैठना पसंद नहीं करती, अपनी मर्जी से बैठी है वहाँ, उसकी फिक्र मत करो। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एमन को जितना इग्नोर करोगी उतना फायदे में रहोगी। कुछ लोगों को नजरअंदाज करना ही उन्हें खत्म कर देता है। उन्हें खास तवज्जो की जरूरत होती है। मुझे नहीं पता था वो लोग इतने अच्छे हैं। ये सच में उन्होंने मेरे लिए भेजा है? हाँ तो वो तो कब से तुमसे मिलना चाह रही हैं। पहन कर एक तस्वीर खिंचवा लो, वो देखकर खुश हो जाएंगी। हाँ, ये पहना है। आपने कुछ नहीं लिया? लिया है ना, उन्होंने जबरदस्ती दिलवा दिया, मैं तो मना कर रही थी। तो आप भी पहन के पिक्चर खींचे ना। और कहाँ कहाँ गए थे आप लोग? साहिबा, ये कहाँ से आया? वो आंटी ने मेरे लिए भेजा है। ओह, वैसे तो तुम्हारे अब्बू को एतराज होता है कि दूसरों के तोहफे घर में ना रखे जाएं। ये ठीक है? अम्मी, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं उन्हें वापस कर दूंगी। तुम तो रहने ही दो। किचन में सामान बिखरा पड़ा है, सुबह से मैं और आरिफ अकेले लगे हुए हैं। अब उठो और जाकर कार्टन में सामान डालो। जी। और तुम भी जाओ। मम्मी, ये देखें, ये अरीज ने भेजी आपके लिए। वाह वाह, बहुत खूबसूरत लग रही है। ब्रेसलेट भी अच्छा लग रहा है। अरीज ने अपनी तस्वीर नहीं भेजी? वो मुझे क्यों भेजेगी अपनी तस्वीर? मेरा मतलब है मेरे लिए भेजती अपनी तस्वीर। वैसे उसके लिए भी ब्रेसलेट लेना चाहिए था हमें। वो कहाँ पहनती है ऐसी चीजें? आई मीन वो तो सिंपल सी रहती है, सादा सी। क्या हुआ? कुछ नहीं। अभी तो बात करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि काफी मोहतात लग रहे हो तुम।
जब गोद में सर रखोगे ना आकर, तब पूछूंगी तुमसे। वैसे एक बात कहूं, इतनी खामोशी भी अच्छी नहीं होती, कुछ बातें कह देनी चाहिए। बाय। अरीज, मैं नहीं जानता ये ठीक है या नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि ये गलत भी नहीं है। हमारे बीच जो रिश्ता है उसका क्या नाम है? कभी लगता है ये हमदर्दी का रिश्ता है, कभी लगता है अपनाइयत का। बस ये कहने से डरता हूं कि मेरी नजर में ये शायद मोहब्बत का रिश्ता बन चुका है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ अरीज, मुझे गलत मत समझना। हो सकता है तुम्हें मैसेज करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो, या शायद मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला, लेकिन ये जो भी है मोहब्बत है, और मुझे उम्मीद है कि मोहब्बत का जवाब मुझे मोहब्बत से ही मिलेगा। क्या हुआ है सीमा? क्या बताऊं आरिफ साहब, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। पैसा रुतबा नहीं भी था हमारे पास, लेकिन इज्जत थी, अब वो भी नीलाम हो गई। देखो सीमा, देखना सोचना बाप ने है, मैं मजीद खामोश नहीं रह सकती। एक बात तो बताएं, ये अरीश ने सिकंदर साहब पर ऐसा क्या जादू किया है कि उसके सिर्फ एक बार कहने से ये गुंडे यहाँ सामान रख के चले गए, और आप और मैं तो कहते रह गए। वहां बॉस से अलग दिल लगाए बैठी है, यानी कि एक वक्त में कितनों को हंस रहे। सीमा, जबान संभाल कर बात करो। अच्छा, मैं जबान संभाल के बात करूं? आप भी अपनी बेटी को संभाले। अरे साहिबा के मुस्तकबिल का सोचे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जब दो को फंसाए बैठी है ना, तो कर दें किसी एक के हवाले और मुझे बख्श दें। थक चुकी हूं मैं लोगों के सवालों के जवाब दे देकर। यकीन नहीं आ रहा तो आप अपनी आंखों से खुद तसल्ली कर लें। देखें,